जय माता दी। कैसे हैं आप? बैसाख मास खत्म आने को हो रहा है, लेकिन बैसाख की पूर्णिमा से जुड़े बहुत ज़रूरी और ख़ास उपाय आपको बताने हैं। बैसाख मास की पूर्णिमा 12 तारीख की है। आपको मैं बता दूं कि पूर्णिमा हमेशा माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है, फुल मून होता है, तो हम महादेव की भी पूजा करते हैं, है ना, क्योंकि हमें अपना मन चंद्रमा सही रखना है। देश और दुनिया में जो हालात हैं, सबको डर लग रहा है और लग रहा है 3 महीने का राशन डाल लें। अब जो भी लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने घर में 3 महीने का राशन डाल लें, तो अगर हमारे ऊपर कोई मिसाइल गिरेगी, बम गिरेगा, तो ऊपर से गिरेगा। फिर है जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो राशन का भी हम क्या करेंगे। तो उससे कितना अच्छा है कि हम कर्म अच्छे करें, चीज़ें अच्छी करें, अच्छा बोले, अच्छा करें, और भगवान से दिन रात ये प्रार्थना करें कि ये युद्ध रुकना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम दूर हैं या साउथ वाले बहुत दूर बैठे हैं, वो इस युद्ध से प्रभावित नहीं होते, पर भाई मेरे सैनिक प्रभावित हो रहे हैं, मेरा देश प्रभावित हो रहा है। कश्मीर, अमृतसर, पठानकोट, जो लोग आसपास है, श्री गंगानगर, ये लोग जो आसपास हैं, इनकी जान को खतरा है, मतलब मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। तो इसलिए ये प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर क्या करें? खीर बनाएं, चंद्रमा की रोशनी में रखें, और चंद्रमा को इस बार घर का हर सदस्य 1 लोटे के अंदर कच्ची दूध की लस्सी बनाकर अर्घ जरूर दे। मन को सुकून देने के लिए, मन को शांति देने के लिए, मन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए और नेगेटिविटी से निजात पाने के लिए ये जादुई उपाय आपको ज़रूर करना है, ताकि ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए और किसी तरह का कोई भय और डर ना रहे, और ये युद्ध जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खत्म हो सके। पूर्णिमा की तिथि महालक्ष्मी की भी तिथि होती है। इस दिन हम हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं कि ये युद्ध शांत हो, और अपने घर में जो लड़ाइयाँ, हमारे झगड़े चल रहे हैं, नेगेटिविटी हो रही है, कोर्ट कचहरी के केस उल्टे सीधे हो रहे हैं, और ये नेगेटिव जो हमारे साथ हो रहे हैं, इसे भी हमें ख़त्म करना है। तो पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, और लक्ष्मी मतलब पूर्णिमा की रात्रि जागकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप आप ज़रूर करें 12 तारीख को, और 11 तारीख की रात को भी आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये 3 दिन 2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए। बैसाख मास के केवल 3 दिन बचे हैं, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। अगर अभी भी पूजा नहीं करी तो कब करेंगे? आइए मिलकर बैसाख मास की पूजा करते हैं। और इन 3 दिनों में शनिवार का दिन बहुत महत्व है। देश और दुनिया के अंदर जैसे युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं, शनि मीन राशि में है, राहु उसके साथ है, तो बहुत ज़्यादा पिशाच योग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा भी था, 51 डेज दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, तो अपनी दुनिया इधर से उधर ना हो, क्योंकि ये जो युद्ध बाहर हो रहा है वो आपको, हमको सबको दिख रहा है, लेकिन आपके कोर्ट कचहरी के केसेस में जो प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके घर में जो परिवार में एक दूसरे से नहीं बन रही है, वो तकलीफ तो आप ही जानते हैं। तो हमें उस तकलीफ से भी तो लड़ना है, उसे भी तो ख़त्म करना है। तो हम क्या करें? कल घर में एक तो सबकी नज़र आप ज़रूर उतारेंगे, और कल आप एक दिया पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का सफ़ेद रंग की बत्ती रखकर जलाएंगे, और उसके अंदर 8 दाने दाल मखनी जो होती है ना, दाल के काली दाल के 8 दाने डालकर जलाएंगे। एक दिया आप जलाएंगी पीपल के पेड़ के पास कड़वे तेल का, एक दिया आप जलाएंगी शनि के पास कड़वे तेल का, उसमें भी दाल डालेंगी। एक दिया जलाएंगे आप दक्षिण की तरफ कड़वे तेल का, उसमें भी 8 दाने ज़रूर डालेंगे। और जिनके पास काली दाल ना हो, वो थोड़ी बहुत चुटकी भर काले तिल डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा घर होगा जिसके घर में काली दाल ना हो? दाल मखनी तो बच्चों को बहुत पसंद होती है ना। और कल काले चने बनाकर उबालकर उसमें थोड़ा सा धनिया मिलाकर, टमाटर मिलाकर, चटपटे से बनाकर, नींबू डालकर उसका वितरण करिए, प्रसाद के रूप में उसे लोगों में बांटिए। इससे भी आपका शनि बहुत हद तक कंट्रोल होगा और जीवन आपको अच्छा लगेगा। डरिए मत युद्ध से, बिल्कुल भी। घर के बाहर तिरंगा लगाइए, क्योंकि हम अगर युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो तिरंगे को लहराकर गर्व से कहिए आप भारतीय हैं, गर्व से कहिए कि हम सरहद पर खड़े हर जवान के साथ हैं, सिर्फ तिरंगा अपने घर के बाहर लगाकर। तो क्या सुबह से अब तक आपने तिरंगा लगाया? बैसाख मास संपूर्ण हो रहा है 12 तारीख को पूर्णिमा के साथ। 13 तारीख से जेठ का महीना शुरू हो रहा है। जेठ के माह का शुरू होना मंगलवार से 13 तारीख से, और 13 तारीख यानी मंगलवार थोड़ा सा भारी भी है, लेकिन जेठ का जो मंगलवार होता है वो उसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। इस दिन मंगलवार के आसक जितने भी उपाय और रेमेडी मैंने आपको बताया वो तो करनी है, पर सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना है, बिना भूले, बिना नागा, क्योंकि ये ज़िंदगी में वैभव, यश और सुख लेकर आएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा लेकर आएगा। और ये जो युद्ध की स्थितियाँ बनी हैं, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देश और देशवासियों पर, सबसे पहली बात फौजियों पर, किसानों पर, किसी पर ना हो, क्योंकि जो गुरु अतिचारी हो रहा है उसकी वजह से हमें अन्न की दिक्कत बहुत होने वाली है। क्योंकि अभी तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी नहीं लग रही। इस टाइम सूरज निकलना चाहिए, जो फसल के लिए अच्छा है वो निकल नहीं रहा। और जब बारिश होनी चाहिए, जब सूरज निकलेगा तो फसल खराब होगी, सड़ेगी, और जब फसल खराब होगी तो अन्न महंगा होगा। आने वाले अगले 3 महीने में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये आपको दिखाई देगा। इसका कारण आप युद्ध कह सकते हैं, इसका कारण आप मौसम का खराब होना कह सकते हैं, लेकिन सही मानो में एस्ट्रोलॉजी में इसका कारण युद्ध नहीं, गुरु का अतिचारी होना है, क्योंकि गुरु
राशि परिवर्तन करने वाला है। जहाँ गुरु एक साल में अपनी चाल और घर को बदलता है, वहाँ गुरु इस बार अपना राशि परिवर्तन पहले वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क से फिर मिथुन ऐसे करने वाला है। तो उसका असर आपके मेरे जीवन पर होगा। तो गुरु का सीधा संबंध पूर्णिमा से भी होता है ना। तो आपको पता है सोमवार को बैसाख मास की पूर्णिमा है। केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, और अगर अभी तक आपके घर के आसपास केले का पेड़ नहीं है तो लगवा लीजिए। घर के अंदर नहीं लगवाना, घर के आसपास बोल रही हूँ। केला और केले का एक पेड़ दान कर दीजिए। वो लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा और जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही, तो 3 दिन इस बैसाख मास में नहाकर, यानी कि 10, 11 और 12 को आप प्लीज बैसाख में पूरे महीने नहाने का फल जरूर लें। अगर आप नहीं नहाएंगे ना तो पाप चढ़ेगा, और नहाएंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पुण्य जरूर कर लें, और उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोशिश करेंगे ना तो आप उठ सकते हैं। सभी